ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, तुम इस ड्रामा की आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा है सत्य गुरु। किसी भी धर्म स्थापक गुरु को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी धर्म स्थापक गुरु को गुरु कैसे कह सकते हैं? वो थोड़ी ना सत्य ज्ञान को जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि यह टाइटल किसी भी धर्म स्थापक गुरु को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह आत्मा का सत्य नहीं जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, दुख से छुड़ाए, सदगति दिलाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, है ना, उनके धर्म की जन्म लेती हैं। तो बाबा कहते वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। तो अब इस पाप की दुनिया से कहीं तो कहाँ ले चल, क्योंकि और कोई दुनिया में तो जाना नहीं है। उस सुख की दुनिया को, उस पुण्य दुनिया को, इस पाप की दुनिया को खत्म कर यहाँ ही उसे बसाना है। पुण्य दुनिया को यहाँ ही लाना है, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ। तो बाबा कहते हैं, आज का इस गीत में बाबा ने कहा, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह है पाप की दुनिया, बच्चे जानते भी हैं यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य है नहीं समझते। बाबा कहते समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। एक होती है पाप आत्मा की दुनिया, एक होती है पुण्य आत्मा की दुनिया। पुण्य आत्मा की दुनिया में सुख और पाप आत्मा की दुनिया में दुख होता है। निर्विकारी आत्माओं की दुनिया में सुख और विकारी आत्माओं की दुनिया में पाप होता है। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख होता है। बाबा कहते हैं, भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ज्ञान सुन करके कहते हैं, वाह बहुत अच्छा ज्ञान है, वाह ये ज्ञान तो हमने कहीं सुना नहीं। लेकिन फिर उस ज्ञान को सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, है? बाबा कहते हैं, अर्थ नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो गए हो, है ना, इसीलिए हम उड़ नहीं पाते ना। कोई भी पाप का बोझ सिर पर रखा रहेगा तो आप कैसे उड़ पाएंगे, है ना। जब तक आपके सिर पर वजन रखा रहेगा, आप उड़ना चाहेंगे तो उड़ जाएंगे, नहीं उड़ेंगे ना। बाबा कहते हैं ये बहुत भारी बोझ है, जो अभी का नहीं, 63 जन्मों का है, कोई एक जन्म का नहीं है हमारा पाप विकर्म, है ना। 63 जन्मों से जब से इस देह भान में आए हैं, जब से बिकारी दुनिया में कदम रखा है, तब से ही यह इकट्ठा हो करके इतना हो गया है। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको
स्वर्ग कहा जाता है, वहां न कोई पाप होगा, न कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला है, आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं। बाबा कहते हैं जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा की रोशनी जो एकदम कहना चाहिए ज्ञान घृत खत्म हो जाता है ना, तो एकदम आत्मा बुझती नहीं है, लेकिन बुझी हुई जैसे ही रहती है ना। चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर टोटली बुझ जाए तो फिर शरीर ही ना रहे ना, इसीलिए रहती तो है लेकिन बिल्कुल कला नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से ताजवाज सब खो चुके होते हैं ना और तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। दिखाते हैं ना अंधे की औलाद, महाभारत में दिखाते। तो बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था। बाबा कहते हैं सतयुगी स्वराज्य देने के लिए आत्माएं कहती हैं, शरीर नहीं कहता, आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं। विश्व की रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है, तो उसमें सारा ज्ञान भी है। अब उन्हें तो इस संसार में आना नहीं है और नॉलेजफुल है, तो अब वो नॉलेज अपने पास में रख करके क्या करेंगे, इसीलिए उन्हें फिर ज्ञान सागर और ज्ञान दाता भी कहा गया है। बाबा कहते हैं इस तरह से सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 3 लोगों का पता है। तो इस तरह से यह सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं ब्रह्मा ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्मा तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहां हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको स्वीट होम कहा जाता है, वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती है और आत्मा कभी विनाश को
प्राप्त नहीं होती, अचर अमर अविनाशी है। और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। बाबा कहते आत्मा अविनाशी है, यह भी ड्रामा बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। अखंड भारत अविनाशी, अखंड आत्मा और परमपिता परमात्मा अविनाशी लेकिन एवर प्योर, परम पिता परे दे परे रहने वाला। जहाँ कोई भी मनुष्य वहां उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती जब तक वो स्वयं आकर अपना परिचय, अपना नॉलेज, अपना ज्ञान ना दे। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और यह ड्रामा भी। इस ड्रामा में, ड्रामा की कितने एक्टर्स हैं? बाबा कहते हैं अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। पूरा परम धाम जब तक खाली नहीं हो जाता है तब तक यहाँ से आत्माएं वापस परम धाम में जाती नहीं, जब तक पूरी स्टेज पे नहीं आ जाती। हाँ, बाबा कहते हैं लेकिन ये जरूर है, ना तो ये लोग कभी खाली होता और ना शांति धाम खाली होता, आवाजाही लगी रहती है ना। तो तब फिर जब ये कल्पांतर होता है, जब ये वापस आदि आना शुरू होता है, तब यहाँ पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। सारी आत्माएं स्टेज पे आ जाती हैं, सब शो हो जाती हैं, सब आत्माएं फिर वापस अपने, कहना चाहिए पतित आत्मा जा नहीं सकती, वो अपने पूरे कर्म को भोग करके यहाँ ही जा भोगती है, फिर वापस जा सकती है ना। बाबा कहते कोई भी पतित आत्मा जा नहीं सकती। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा जहाँ निवास करते हैं तो वहां ही फिर हम सब आत्माएं हैं। अभी ये सब एक्टर्स हाजिर हैं, नाटक पूरा होता है, सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। समझ रहे हैं? क्रिएटर वह भी हाजिर होता है और सब आत्माओं का जो भी पार्ट है वो भी हाजिर इसमें होती है। बाबा कहते हैं संगम युग पर। तो इस तरह से इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। यह तो बेहद का ड्रामा बाबा कहते अनादि अविनाशी है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इन्फिनिटी है, जिसकी कभी कोई गिनती नहीं होती, ये यूं ही चलता रहता है। यह तो बाबा कहते हैं अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री बनाते हैं। दिव्य चक्षु कहो, ज्ञान का चक्षु कहो, समझ का तीसरा नेत्र उसे आत्मा कहो या दिव्य बुद्धि देवी दृष्टि कहो, है ना। त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी होते नहीं हैं। बाबा कहते कोई भी देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं होते, क्योंकि ये ज्ञान यहाँ ही प्राप्त संगम युग में होगा और ये प्रायः लोप हो जाएगा। और जब कर्मातीत हो जाएंगे तो आत्मा निश्चय कर लेंगे यहाँ ही यह सब होना है ना। फिर वहां जाके यह सब ज्ञान साथ में नहीं जाता। अगर साथ में चला जाए तो ज्ञान देवताओं के पास चला जाएगा ना, इसीलिए यह यहाँ ही संगम पर ही रह जाएगा। बाबा कहते हैं इस तरह से देवताओं के पास में यह ज्ञान नहीं होता है और ना ही उनके पास में कोई तीसरा नेत्र होता है। बाबा कहते हैं जो आदि मध्य अंत का, बाबा कहते हैं कि उनके पास में इस तरह से कोई भी ज्ञान होता ही नहीं है। तो यह है ही रिपीट होने वाला ड्रामा जो सदा ऐसे ही रहता है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बनते हो, है ना। तो ड्रामा पुराना हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह तो बेहद का ड्रामा है और यह तो फिर ऐसे हमेशा ही चलता रहता है। और बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण वाले जो होते हैं ना, तो देवताएं कोई नहीं होते इस तरह से, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते। और शूद्र वर्ण वाला बाबा ने बताया है कि जो 14 कला में आते हैं चंद्रवंशी में, उन्हें शूद्र कहते हैं, है ना। और जो फर्स्ट होते हैं वो जो गोल्डन एज में रहते हैं और शूद्र में सिल्वर आ जाती। तो बाबा कहते हैं ना ही ये ज्ञान ना तो देवताओं के पास होगा ये त्रिनेत्र, और ना शूद्र वाले त्रिकालदर्शी होते। त्रिकालदर्शी तो कहते बाबा सिर्फ तुम ब्राह्मण वाले होते हो।
वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो तो आस्तिक बनते हैं। वह बाप तो अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4 और जो धर्म वाले हैं वह आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने से, और धर्म की स्थापना होने से द्वैत शुरू होता है, ना कि अद्वैत। अद्वैत तभी तक रहता है जब तक राम राज्य होता है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर उस नई दुनिया में एक धर्म, एक कर्म, एक राज्य, यथा राजा यथा रानी, जहाँ अनेकता नहीं होती, एकता होती है, तो वहां कोई अनेक धर्म ना होने की वजह से कोई द्वैत आदि की बात नहीं है ना। तो धर्म स्थापन होंगे तो अनेक मतांतर होंगे, धर्म होंगे तो फिर वहां तो द्वैत हो गई। बाबा कहते हैं इस तरह से एक धर्म जहां होता है वहां लड़ाई करने की कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं तो मत होंगे ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं तो इस तरह से वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने, राजा आदि की बात नहीं। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वह जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी यहाँ कहना चाहिए कि बाबा कहते हैं क्योंकि वह भी रचना है, रचता बाप की रचना को कभी भी गुरु नहीं कह सकते। जो जन्म मरण में आते हैं, जो देह एक छोड़ दूसरी लेते हैं, उनको किसी को भी भगवान कह नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना ही उन्हें गुरु कह सकते हैं। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। पुकारते भी हैं एक राम को हैं, पुकारते भी एक राम को है ना। बाबा कहते शिव बाबा को भी राम कहते हैं, निराकार राम है वो, असुल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया, बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल विल्सफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। बाबा कहते हैं राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो फिर उसके बाद बाबा कहते हैं फिर वैश्य शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय बनाते हैं, है ना। तो क्षत्रिय राजा राम
में आ जाते हैं और देवता लक्ष्मी नारायण में आ जाते हैं और ब्राह्मण इस संगम पर रहते हैं। तो ये 3 बाबा कहते हैं धर्मों की स्थापना मैं करता हूँ। फिर उसके बाद में द्वापर से वैश्य शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो बाबा ने ऊपर में, शायद मैंने थोड़ा सा लाइन को आगे पीछे कर दिया, यहाँ बाबा ने जो कहा है कि शूद्रों के पास में भी यह तीसरा नेत्र नहीं होता है। बाबा का तो जो चंद्रवंशी में आते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, माफी चाहूंगी बाबा। तो शूद्र वर्ण और सभी आकर अपना अपना धर्म बाद में करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं तो बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाता है, इसीलिए दुख होता है। सतयुग में जो कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है, इसीलिए वहां सुख मिलता। तो यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम, आत्मा, और यह मेरा शरीर। आत्मा शरीर के लिए कहती है कि मेरा यह शरीर है। बाप कहते हैं कितना सहज है और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य, बाबा कहते मात्र में यह ज्ञान नहीं है, मनुष्य मात्र में नहीं है ना। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं? तो यह कोई बता ना सके। यह सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है, यह है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में यह कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे। और कोई को यह नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। यह मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है, बनती है। जहाँ दुख की बात नहीं होती, जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, केचुली छोड़ते हैं ना, इसी तरह बाबा कहते हैं यह सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? बिकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो, है ना। तो मनुष्य की ही बात है। भ्रमरी का तो यह एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। यह सब झूठ है। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा समझो।
तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख के द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसी है यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं बाप ही खुद आकर समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से। पतित तन ही चाहिए सूक्ष्म बतनवासी, ब्रह्मा में विराजमान होकर ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर, बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ, पराये देश में दूरंदेशी, दूर देश का रहने वाला 5000 वर्ष में एक बार कल्प के अंत संगम युग पर पराये देश में, पराये राज्य में, पराये तन में, बूढ़े तन में, पतित शरीर में आते हैं और उसमें ही आना पड़े, है ना। तो इस तरह से कहते हैं गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना करते हैं जो यह ज्ञान पाते हैं वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं यह तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाबा कहते हैं सूक्ष्म बतन में कैसे प्रजा रचेंगे, है? तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म बतन तो सिर्फ साक्षात्कार करने के लिए है ना, वहां कैसे प्रजा रचेंगे। बाबा कहते हैं प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। जैसे कि कोई गरीब बच्चे को कोई रईस पैसे वाला अडॉप्ट कर लेता है तो उस बच्चे का वही माता पिता हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा मुख वंशावली, कुख वंशावली नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव बाबा इनके द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है, यह अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए, यह पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्वम आच बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। हम सबके एक ही परम पिता परमात्मा सर्व संबंध एक बाप से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है, ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनने की सेवा में रहना है। दूसरा बाबा ने कहा, बाप समान नॉलेजफुल विल्सफुल रहना, विल्सफुल बनना, सोमरस पीना और पिलाना है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी बाबा कहते हैं में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं होते हैं, उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। इसीलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। हाँ, तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। चिंतन और चिंतक, चिंता होनी चाहिए लेकिन
शुभ चिंतन होना चाहिए। चिंतक अर्थात हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति शुभ होनी चाहिए। शुभ चिंतक बनना है हमें, मनन चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं, पर चिंतन के प्रभाव में नहीं आना है ना। तो शुभ चिंतन हो और शुभ चिंतक हो। यह बाबा ने कहा कि पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। यही बाबा का आज का स्लोगन है। ओम शांति, ओम शांति।